कूफे का दरबार, ये जनाबे ज़ैनब का इम्तहान। काफिला 15 मुहर्रम को कूफे से चला और पहली सफर को शाम पहुंचा। मैंने एक लम्हे में 15 दिन बयान कर दिए। मैंने क्या कहा? 15 मुहर्रम को कूफे से चला, पहली सफर को शाम पहुंचा। कितनी देर लगी मुझे बोलने में? हुसैन के बच्चे ऊंटों से गिरते रहे। ऊंट बच्चों पे पैर लगते रहे। कभी सकीना गिरी, शाम आ गई। शाम का बाजार आ गया। लोगों का इज़्दिहाम। गैरतमंदों, ये मजमा गैरतमंदों का मजमा है। आपने अपनी औरतों को पर्दे में बिठाया हुआ है। अल्लाह आपकी बीवियों के पर्दे महफूज रखे। अगर हमारे सामने कोई अजनबी हमारे घर की औरत की तरफ देख ले, हमारा दिन नहीं गुजरता। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। जब एक कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने जनाबे सकीना की तरफ इशारा किया, बीबी भाई से लिपट गई। कहा भैया, ये तो सुना था कि हमें असीर बनाया जाएगा, हमने ये नहीं सुना कि हमें कनीजी में मांगा जाएगा। अजर कमल अल्लाह। शाम का दरबार, शाम का दरबार। आयतुल्लाह शिराजी साहिब फतवा तहरीम तंबाकू करबला में है, हरम इमाम हुसैन में मसाइब सुन रहे थे। जाकिर मसाइब पढ़ रहा था और बहुत जल्दी जल्दी सख्त जुमले कह रहा था, तो उन्होंने रोते हुए आवाज दी और कहा, आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने तो दो। तुम इतने सख्त जुमले इतनी जल्दी बोल रहे हो। वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा। जब उसने एक जुमला कहा तो जुमला ऐसा था कि वो चीख मार के रोए और 3 घंटे बेहोश रहे। वो जुमला ये था कि दरबार शाम में आवाज दी गई, ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। सदाए गिरिया इमाम सज्जाद को बड़ा अजीज है। मैं आपसे कहूंगा, जुलूस निकले तो किसी को धक्का ना लग जाए, किसी को कोहनी ना लग जाए। क्या मालूम इमाम सज्जाद आए हुए हैं। खवातीन से भी कहूंगा, जरा होशियार। एक दुखिया माँ अपने साथ 4 साला पोती को लाती है। वो बच्ची पूछती है, दादी काश ये करबला में होते। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बीवियों को हल्के में, बीवियों के हल्के में जनाबे ज़ैनब खड़ी है। इमाम सज्जाद जंजीरों में बंधे खड़े हैं। अचानक एक तश्त लाके रखा जाता है। यजीद एक छड़ी से तश्त का रुमाल हटाता है। जब रुमाल हटता है तो हुसैन का कटा हुआ सर। अज़ादारों, क़यामत का जुमला है, अल्लाह करे बयान कर जाऊं कि
एक मर्तबा वो छड़ी हुसैन के लबों तक आई। इमाम हुसैन के सफेद दंदान, उन पर वो छड़ी पहुंची तो ज़ैद इब्ने अरकम नामी सहाबी खड़ा हो गया और आवाज देकर कहा, लक़द रायतु शफ़ता या रसूलल्लाह अलैहिमा, ए यजीद ये छड़ी हटा, मैंने नबी के लबों को इन लबों से जुड़ते देखा। ज़ैनब असीर हो गई। एक छोटी सी बच्ची, रोजाना बाबा को याद करने वाली बेटी, एक रात सोते सोते उठी, कभी जिंदान के उस कोने में तो कभी उस कोने में, कभी माँ को आवाज दी तो कभी फूफी को, कभी चची को आवाज दी तो कभी बड़ी बहन को, और कभी आकर भाई से कहा, भैया बाबा आए थे। और सकीना के बैन पर पूरा काफिला रोने लगा। जब रोने की आवाजें बुलंद हुई तो यजीद के आराम में खलल पड़ा। सरे हुसैन भेज दिया। वो जो बाबा को रोजाना याद करती थी, जब सर लाकर कनीजों ने रखा, रुमाल हटाया तो दूर से सर को देखकर कहा, भैया ये किसका सर है? कहा, ये बाबा का सर है। बस जैसे ही सुना ना तो खड़ी तो हो गई, मगर पैरों में दम नहीं था। जमीन पर बीबी गिरी, बीबियों ने सहारा दिया, फिर गिरी और गिरते उठते बाबा का सर जाकर लिया। अपनी आगोश में लेकर का, बाबा ये आपकी रगें किसने काटी? बाबा ये आपके रुखसार पे किसका खून है? बाबा ये आपकी पेशानी पर किसने पत्थर मारा? फिर कहा, बाबा मुझसे भी पूछिए, मेरे गोशवारे छीन लिए, मुझे तमाचे मारे। बाबा बाबा कहती कहती बच्ची खामोश हो गई। इमाम सज्जाद करीब आए, नब्ज पर हाथ रखा, आवाज आई, इन्ना लिल्लाह। जिंदान शाम, सकीना का जनाजा सबब बना के बीबियों को रिहाई मिली। जनाबे ज़ैनब ने मुतालबा रखा, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं, हमारे साथ एक ऐसा रस्तों से आशना फर्द किया जाए जो हमें करबला से मदीना पहुंचाए, और हमें एक घर दिया जाए जहां मैं अपने भाई का मातम करूं। यजीद ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन तबर्रुकात लूट कर कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, उन तबर्रुकात की रकम बताओ तो मैं देने को तैयार हूं। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए, फरमाया, तेरे पास वो दौलत कहाँ है जो उस चादर की कीमत अदा करे जो मेरी फूफी ज़ैनब के सर से उतारी गई? अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मैं आखिरी मंजिल बयान पर हूँ, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। कहा, हम आपके साथ बशीर इब्ने जज़लम को करेंगे जो आपको मदीना पहुंचाएगा, एक घर भी आपको देते हैं। जनाबे ज़ैनब ने 10 दिन तक शाम में मातम किया, शाम के देहात देहात की औरतों को हुसैन से आशना किया। और जब ये मातम जारी था तो एक दिन ऐलान हुआ कि तबर्रुकात कुछ वापस आए। एक गठरी लाके रखी गई, जनाबे ज़ैनब ने उसे खोला तो चादरें नजर आई। एक चादर को देखकर आवाज दी, भाभी लैला, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, आपकी चादर वापस आ गई। एक और चादर उठाई तो आवाज दी, भाभी उम्मे फरवा, आपकी चादर भी वापस आ गई। अज़ादारों सुनेंगे, एक छोटी सी चादर जनाबे ज़ैनब ने उठाई, कब्रे सकीना पर फैला दी। सकीना, तुम्हारी चादर भी आ गई, महमिले तैयार। आखिरी जुमले, महमिले तैयार,
जनाब ज़ैनब ने देखा रंगीन कपड़े लगे हुए हैं हमारियों पर। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। ए ज़ैनुल आबिदीन इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ ताकि जहां जहां से हमारी सवारियां गुजरे लोग समझ जाएं हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। काले आलम और काले कपड़ों का फलसफा जनाब ज़ैनब ने दिया। महमिल तैयार, इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा सारी बीबियां बैठ गई। फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। फरमाया मुझे मालूम है मेरी माँ रबाब कहाँ है। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, आखिरी जुमले, पीछे पीछे सारी बीबियां। इमाम सज्जाद ने जिंदान शाम में कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए हो, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया और एक जुमला कह रही है, सकीना उठो काफिला तैयार हो गया, हम मदीने वापस जा रहे हैं। बीबी ने फरमाया, जनाब ज़ैनब ने फरमाया भाभी चलिए काफिला तैयार है। फरमाया ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। इमाम सज्जाद ने फरमाया अम्मा आइए महमिल में बैठिए। इमाम सज्जाद के हुक्म में महमिल में आके बैठी। काफिला चलने लगा। शाम के देहात की औरतों ने आवाज दी अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। जनाब ज़ैनब ने महमिल का कुछ पर्दा हटाया और आवाज देकर कहा शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी। सारी बीबियों ने कहा बीबी हुक्म करेंगी। फरमाया हमारी सकीना को अकेला ना छोड़, अल्लाह आपको शाम ले जाए। अब जब शाम जाए ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं, गुड़ियाएं लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी फूफी से वादा किया